हजार कथी हम बाणी ध्यान त्रिकोटि लागो राम 30,000 कथी हम बाणी ध्यान त्रिकोटि लागो अजहू मन में लहरा उठे अजहू मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भागो संतो क्या मैं करूँ रे उपाय बंकनाल होए उलटा चढ़िया बंकनाल होए उलटा चढ़िया तोई मुझ धीर न आई वो संतो क्या मैं करूँ रे उपाय। ये शब्द ये वाणी बार बार मुझे चोट कर, क्योंकि हमारे महाराज श्री ने जब उनका ध्यान त्रिकुटी में लगा, हद और बेहद के बीच में त्रिकुटी है ना, कोई त्रिकुटी की अवस्था बहुत ऊंची अवस्था नहीं मानी जाती है, मानी जाती क्या, मगर 30,000 वाणी महाराज के मुख से निकली तो मैं अकेले में सोचता हूँ। सोचने का कारण 20 साल पहले जब मैं नया नया राम नहीं था, पीपल खुटा में गया था सत्संग को। अब वो है मेरे रिश्तेदार। अब वहाँ हेमंत वो सत्संग में नहीं आ रहा था। अब नया मुसलमान अगर कोई बनता है, हिंदू कन्वर्ट होता है तो 5-5 बार नमाज पढ़ता है। इस प्रकार मेरी स्थिति वैसी थी, नया रामसनी बन गया, क्या करूं क्या नहीं। मैंने उसको कहा कि भाई हेमंत, तेरे घर में सत्संग है, सब संत लोग यहाँ आए हैं और तुम सत्संग में 5 मिनट बैठते नहीं। हाँ अच्छा भैया बोले तुम ज रह गए थे बोलने वाले, तुम बाद में मुझे मिलना बोले। भोजन बीजन हो गया, उत्सव हो गया। अब बता भाई, मैं बताऊं बोले, मैं सत्संग में क्यों नहीं आता। अब मैं बचपन से रामस्नेही हूँ बोले, तुम ही जानते हो। मैंने बोला हाँ। अब हमारे महाराज लोग सब कहते बोले महाराज फरमाते हैं, महाराज फरमाते हैं, महाराज फरमाते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई तुम भी तो महाराज के चेले ही हो, तुम क्यों नहीं कहते कि ये बात मैं कह रहा हूँ। यानी उसका कहना था, तुम अपना अनुभव क्यों नहीं कहते। महाराज ने जो कहा है तो वो कहा ही है, तुम तो कुछ कहो। आज तक वो बात मुझे लगती है। और महाराज की शाखा भी है। महाराज की अगर 30,000 वाणी निकली, हमारी 300 नहीं 330 3, हमारी तो 3 भी वाणी नहीं निकल रही है। वाणी निकलना क्या, ये जोड़ तोड़ कविता वाला मामला नहीं है। जोड़ के इधर उधर लाके शब्द की रचना नहीं करनी है, अपने आप मुख से निकलती है। वाणी जोड़ने की जरूरत नहीं है। वाणी महाराज ने लिखी नहीं है, मुख से निकली है। अपने आप ज्ञान मुख से निकलता है, ये केवल ज्ञान है। सब हमारी संतों की जो इतनी वाणियां हैं ये मुख से निकली है, लिखने वाले ने लिख ली है, इसलिए हमारे लिए ये अभी मिल रही है। अगर हरकिशन जी उपाध्याय महाराज के साथ नहीं रहते थे तो हमको वाणी नहीं मिलती थी। अब उन्होंने लिखा और महाराज जाने के बाद 20 साल बाद में ये वाणी की खोज करी। महाराज की तीसरी पत्नी के पास से ये कागज थे, कुछ इधर उधर गिरे थे। सुखसारण जी महाराज के हमारे ऊपर अनंत उपकार है। उन्होंने सारे अंग को बांधा, विषयों को नाम दिया, साकी को एक के नीचे एक लगाया और ये वाणी हमारे लिए अभी उपलब्ध है। पहले हस्तलिखित थी, प्रिंटेड वाणी नहीं थी। वाणी प्रिंट करता मना था, जो कि बहुत जरूरी था, मगर हम लोगों ने प्रिंट करके अभी सभी महाराज बन गए।
संत मोहनदास जी महाराज क्या कहते हैं कि अर्थ करने वाले ने अर्थ करके गलती करी। महाराज गलती करी? हाँ बोले गलती करी। बिना अर्थ की वाणी चाहिए थी, अपने अनुभव से अर्थ खोलो। अब रेडीमेड पड़ा हुआ बोल देते, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा क्यों कौन पढ़ के कह रहे, कौन अनुभव से कह रहे, ये समझ में नहीं आता ना। ये बात सच है। वो कहते थे, बिल्कुल कहते थे, सत्य बात। अगर बिना अर्थ की वाणी रहती तो पढ़ो आओ और खोलो इसका अर्थ अपने अनुभव से। अनुभव है तो कहो। होना ही चाहिए, अर्थ खुलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से नहीं, ये सत्य सबके बात है। चरणों के दास बनकर प्रवचन करने वाले के लगता हूँ कि उनको नीचे का अर्थ पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़े ही नहीं। ना आए तो ना आए, साख ठीक है, बोल के आगे निकल जाओ। चलता है। बाद में चर्चा करो कि भाई ये साखी मुझे नहीं आई, किसी को आती क्या, उसको कहते हैं संगत। छोटेपन से पूछो, हाँ, नहीं तो मेरा क्या कहेंगे। मैं तो पूछूंगा ये नहीं। होना चाहिए। दुर्भाग्य से ये होता नहीं है। कुछ कुछ शब्द के अर्थ आते नहीं है, और एक शब्द का अर्थ नहीं आया तो सारा अर्थ गलत हो जाता है, तो उसको छोड़ दो, सब मिलके उस पर चर्चा करो, मगर अपने अनुभव से कहने की कोशिश करो। और महाराज की वाणी चलाओ, इसमें मेल मिलावट मत करो, अपना लिखा हुआ इसमें जोड़ो मत। कहीं बैठना नहीं है, नहीं तो हम जोड़ नहीं सकते क्या? जोड़ने के लिए क्या इधर उधर के शब्द लिए, एक दिन में एक हर्ज, एक दिन में एक हर्ज, क्या होगी? महिमा ही तो होगी। महिमा, लेकिन वो हर 10 चार पांच साकी कई पद गाया 10 दोए, और दरिया कारज नासरे पेट भराई जो है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ 428 अर्ज होने के बाद तुम्हारे लिखे हुए क्यों पढ़ते हो? रोकना चाहिए आपको भी। महाराज के 428 अर्ज से क्या कम है? अभी हमको वसंत राग के हरजस आते नहीं है, राग नहीं आते, बहुत ऐसे राग है, कचेरी नहीं आती। इतना अर्थ छिपा है बसंत राग में, उस पर चर्चा करो, वो राग को गाओ। तो कहने का मतलब ये सब हमारे अंदर सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। सोचना चाहिए कि भाई ना भी हमारे मुख से वाणी निकले, त्रिकुटी तक जितनी साखियाँ है वो साखी का निचोड़ अर्थ खुला करना चाहिए। जब त्रिकुटी पहुंच गए तो जाहिर है ईड़ा पिंगला सुकुमणा के बगैर त्रिकुटी पहुंचे नहीं। अब ईड़ा पिंगला सुकुमणा की बात ही नहीं होती, फिर कैसे समझे कि ये त्रिकुटी पहुंचे? पायो पायो कहत है कियो कछु न जाय, जब लग सुन सुख राम कहे किस विद मानु आय। अब पायो पायो तो सब कह रहे, मगर कैसे पाए ये वर्णन नहीं हो रहा है। कह नहीं रही है शब्द कैसे जगा, कहाँ जगा, कैसे शब्द ने आपकी 21 गाठी को फोड़ा, आपको बंद कहाँ लगा, बंद क्यों लगा, बंद लगने से क्या लाभ हुआ, बंद लगने से क्या नुकसान हुआ, बंद किसको लगता है, बंद क्यों लगता है, पूर्व वाले को लगता है कि पश्चिम वाले को लगता है। जब हम कहते हैं कि हम पश्चिम के रास्ते से त्रिकुटी तक गए तो बंद की ईड़ा पिंगला सुकमणा की बात होनी ही चाहिए, चर्चा होनी ही चाहिए। हो सकता है समझाने में गलत हो जाए, कोई बात नहीं, दूसरे कोई और संत रहते, बैठने वाले भी संत है, वो समझा देंगे भाई यहाँ आपका थोड़ा गलत हो गया, मेरे अनुभव से तो ये ऐसा होना चाहिए। ये है संगत, सब मिलके संतों के वचनों को समझने का प्रयास करना। यहाँ कोई ऐसा पट्टा नहीं है जिसको पूरी वाणी अवगत हो जाए, जो पूरी वाणी का सही अर्थ कर दे। हम कोशिश कर सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वो राम जी जाने सही है गलत है, मगर करेंगे नहीं कोशिश तो ये ज्ञान छिपा रह जाएगा। आज हमारे पुरसिंह बापू की आप सब लोग की बड़ी कृपा हुई मुझ पर कि मुझे सेवा का मौका मिला और ध्यान समाधि इस विषय पर चर्चा करने का आपने मुझे बाध्य किया। अब बोलने वाला तो मैं नहीं, वो तो राम जी गुरु महाराज बुला रहे हैं, अब वो जैसे बुलाएंगे उनकी मर्जी। हम तो केवल
बांसुरी, बांसुरी में कुछ रहता क्या? 7 छेद ही रहते हैं। मगर जब बजाने वाला कोई है तो उसमें से गजब की धुनें निकलते हैं। तो हम तो केवल पोकल बांसुरी है, वो बांस की बजाने वाले सदगुरु है। कैसा ज्ञान निकालते हैं, क्या कहलाते हैं, वो तो वो जाने। तो महाराज कहते हैं, मिलिया जाय अरूप सुख सागर के माय, जा पूता सुख राम कहे, जा मन मरणो नाय। मिलिया जाए अरूप से। अरूप यानी जिसको रूप नहीं है, जिसको आकार नहीं है, जो दिखने में नहीं आता है। दिखने में जो आता है वो माया है। देह स्थूल रूप के घर गावन काया, देह स्थूल रूप के घर गावन काया, किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया, किस विध मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया, ऐसा भेव बताव जो सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो ईण देह में काटू विष जेरा, राम मिलो ईण देह में काटू विष जेरा, ऐसा भेव बताव जो। क्या कह रहे महाराज? कौन सा भेद बताने की बात हो रही है? राम का, राम जी का भेद। राम जी कहाँ मिलने की अपेक्षा महाराज कह रहे हैं? घट में कि घट के बाहर? घट में। राम मिले बाहर मिले तके नहीं मानू, ज्ञान मुक्त नहीं यारी, के सुख राम तन में मिलिया, सो विद कहो बिचारी। ये साखियां हमें प्रभावित करती है। इसलिए जो सवात ऊपर की बात बताते हैं, ऊपर धुन सुनने की बात बताते हैं, अमरलोक पहुंचने की बात बताते हैं, उन सबको मेरा प्रश्न है, ईद साखी का अर्थ करो। महाराज तो खुला कह रहे हैं, अगर तुम बाहर बता रहे हो तो मैं मानने वाला नहीं। बाहर मिले तके नहीं मानो, ज्ञान मुक्त नहीं यारी। अब तुम कहेंगे कि भाई मैं ज्ञान से परमात्मा को मिल गया, महाराज कहते कि मैं नहीं मानूंगा। उसको मिलने का उपाय है ध्यान, और पश्चिम मार्ग का ध्यान, और वो देह में मिलेगा, क्योंकि वो देह के बाहर नहीं है। जब तक वो शरीर में है तब तक मिलने की आस है, जब तक जीवित है तब तक उसको मिल सकते हो। राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सुपाओ। कितनी साखी बताऊं? आत्म में परमात्मा, आगत लखे न को, बर्म कर्म में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से हो, मुगत कहाँ से हो। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कई विध आवे हाथ। वस्तु कहीं अलग पड़ी है और ढूंढ रहे हैं कहीं अलग, कैसे आएगी? बुढ़िया की सुई जैसी।
अब बुढ़िया ने तो सत्संग में सुना था हाँ कि अंधेरे में जो वस्तु गुम हो गई उसे उजाले में ढूंढो। देखो अब घर में कुछ फटा पुराना कपड़ा सी रही थी, कल बताया ना महाराज ने, हाँ हम जोड़ने वाले, वो बेचारी सी रही थी हाँ और आंखें कमजोर थी, सुई गुम गई। अब याद आ गई संतों की बात। अब ज्ञान को कहां से कहां पकड़ के लाते हैं, व्यवहार में लेके आते। अब संत ने कहा था कि भाई अंधेरी की गुम हुई वस्तु उजाले में ढूंढो। अब बाहर इलेक्ट्रिक खंबा था, उसमें लाइट जल रही थी और वहां जाके बुढ़िया ढूंढने लगी। बहुत देर ढूंढने के बाद एक व्यक्ति आया जादव साहब के जैसा। माता जी क्या ढूंढ रही हो? बेटा सुई गुम गई। वो भी बढ़ गया ढूंढने के लिए। बहुत देर ढूंढने के बाद नहीं मिली। माता जी घूमी कहाँ? सुई गुमी कहाँ? कहाँ सी रही थी? सुई तो घर में गुमी। फिर घर में ढूंढो, यहाँ कहाँ ढूंढ रही हो? अब बेटा सत्संग में गई थी, संत ने कहा अंधेरे में वस्तु गुम होगी तो उजाले में ढूंढो, इसलिए मैं उजाले में ढूंढ रही हूँ। और संत ने बरोबर कहा जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला करो, वहाँ करो। तुम तो बाहर के उजाले में ढूंढ रही हो। अब वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी तो आवे हाथ, कैसे आएगी? कैसा किया भूला नर भवता फिरे हरि ढूंढन को जाए, साहिब तो सुखराम कहे नेड़े आए तन्माय। जहां वो है उसको वहां नहीं खोज रहे, लगा रहे सवा हाथ ऊपर दिया। अब मेरे वीडियो सुनते मैं तो कहता हूं खुला कि भाई चर्चा करो, ये साखी है हमारे महाराज की। तो कबीरपंथी चर्चा करते हैं, हमारे साहब ने ये कहा है, हमारे महाराज ने ये कहा है, कबीर साहब ने भी कहा है, मुहे सुन सुन आवे हंसी। जू जल में मीन पियासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। काशी अब तुमको आत्म ज्ञान अंदर होगा कि बाहर होगा? अंदर। अंदर होगा। अब उसको अंदर ढूंढो। अब न मथुरा में जाओ न काशी में जाओ। तो सब संत एक ही बात कहेंगे, पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। संतों के वाणियों में उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, अंतर है हमारे में, अंतर है हमारे समझ में। हम नहीं समझ पा रहे। हम इसलिए नहीं समझ पा रहे कि हम वहां तक नहीं पहुंचे। इसलिए संतों के वचन को समझाना और समझना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये केवल हमारी कोशिश रहती है। तो महाराज कहते हैं अब वो अरूपी परमात्मा घट में कौन है? एक चीज पक्की अपने मन में बिठा लो, ये मनुष्य शरीर अपने आप, इसमें सारे ब्रह्मांड का रहस्य है। ये शरीर को छोड़ के आपको कहीं जाना नहीं है, सब आपको इसमें ही मिलेगा। जो बाहर है वो भीतर है। बाहर में 5 तत्व है, भीतर में 5 तत्व है। बाहर काल है, भीतर में मन रूपी काल है। बाहर परमात्मा है, उसका अंश भीतर में आत्मा के रूप में है। तो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही अरूपी है और आत्मा में ही आनंद है। हमको आनंद कहीं से लाना नहीं है, आनंद हमारे भीतर है। केवल वहां तक हमको जाना है, हमारी सुरती वहां तक ले जानी है। हालांकि सुरती भी वहां तक नहीं जाती है, सुरती उसमें मिल जाती है। अब जा पूता सुखराम कहे जामन मरणो नाय। अब वहां पहुंचते ही पहले क्या होगा आपका? पहले आपकी मृत्यु खत्म हो जाएगी। जन्म तो आपने ले लिया, अब जो आप मरने वाले थे आप नहीं मरोगे। फिर अब ये बात है तो राम सिंह तो मरते दिख रहे हैं, हम तो बैकुंठी में जाते हैं उनके। फिर महाराज कहते हैं वहां मृत्यु कैसे नहीं है? वहां मृत्यु इसलिए नहीं है कि जिसको हम मृत्यु समझ रहे हैं वास्तव में वो मृत्यु ही नहीं है। वो मृत्यु हो रही है शरीर की,
हमारी मृत्यु नहीं हो रही है, ये अभी हमको समझ में आएगा। जब हम ध्यान की उच्च परमोच्च स्थिति में पहुंचेंगे तब हमको मृत्यु का पता ही नहीं चलेगा। यानी ध्यान की अवस्था में बैठे बैठे ही हमको लगेगा कि हम अखंड ध्यान में बैठे हैं, और उसी में हमारा प्राण निकल जाएगा और फिर लोग हमारे शरीर को जला देंगे। ये है अमर होना, यानी मृत्यु से निर्भय हो जाना। जिसकी मृत्यु होती है वो हम है ही नहीं, ये हमारा नहीं था। जो हमारा नहीं है उसके लिए क्या चिंता करना, ये तो एक दिन जाने ही वाला है। जैसे कपड़ा है, फटा पुराना कपड़ा हम छोड़ देते हैं, उसको दूसरा नया बनाते हैं। इसी प्रकार ये जीवात्मा एक शरीर से अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और इस चक्कर को मिटाने का नाम है मोक्ष। जब हम हमारे आत्मा के स्वरूप में पहुंचेंगे तो वहां आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो आनंद आएगा और दूसरा आपका मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जीते जी अभी मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम, और लोहा माटी मिल गया तो पारस का क्या काम। मरने के बाद किसने देखा, किसने बताया कि आपको मैं मोक्ष में जाके आया हूँ। वो अकबर बीरबल की किस्सा आती है। एक नाई था और बीरबल पे बहुत जलता था, और एक दिन उसने बादशाह की दाढ़ी बनाते बनाते रोने लगा। तो बादशाह अकबर ने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो मुझे तुम्हारे अब्बा जान की, बड़े बादशाह की याद आ गई। बेचारे कहाँ होंगे, क्या हालत होगी, कोई उनकी खोज खबर तो लाए। तो अकबर ने पूछा ये काम कौन कर सकता है। अपना बीरबल। बीरबल बड़े अब्बा की खोज खबर लाएगा, तो उनको भेजो जन्नत में। अब वो तो जन्नत में है, अब इनको तो बीरबल का कांटा निकालना था। बादशाह ने बुलाया, बीरबल तुम मेरे अब्बा जान की खबर लेके आओ, जाओ जन्नत में। अब बादशाह बोलने के बाद तो ना कहने की तो कोई बात ही नहीं थी। तो कहा कि मुझे महीने भर की मोहलत दो, मैं मेरा काम झाम सारा निपटा लूँ। हो सकता है जन्नत में जाने के बाद मेरा आना होगा नहीं होगा, कोशिश तो करता हूँ आने की। तो समय पर 1 महीने बाद चिता जलाई गई। अब उसने जहाँ चिता जलानी ही थी वहाँ से घर तक अंदर से एक भुयार तैयार की, अंदर से। अब जब उसको चिता पे रचा, चिता में डाल दिया, तो बीरबल अपने भुयार रास्ते से अपने घर चला गया और बोल के गया कि मैं 1 महीने बाद अगर आया तो बड़े अब्बा जान की खोज खबर लाऊंगा, और नहीं आया तो समझ लो बड़े अब्बा जान ने मुझे आने नहीं दिया। अब 1 महीने बाद बीरबल आया। अब वो तो मरा ही नहीं था। सारी नगरी में आनंद, बीरबल आ गए, बीरबल आ गए, बड़े बादशाह की खुशखबर लेके आएंगे। बिठाया, आप कहो मेरे पिताजी कैसे हैं। बीरबल ने कहा आपके पिताजी बड़े अब्बा जान बहुत आनंद में है, बहुत मस्त में है। आपने जो जो भेजा सब मैंने उनको दिया, बड़ा अच्छा लगा, अच्छे से खाए, सेहत अच्छी है, और मुझे कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मगर केवल एक बात की चिंता मुझे लगी। क्या चिंता है बताओ जल्दी। उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी, दाढ़ी बहुत बड़ी हुई थी। अरे हज्जाम कहाँ गया, जिसने बीरबल को चालाकी से फंसाया था, तुम जाओ बड़े अब्बा जान की दाढ़ी करके आओ। अब बीरबल तो बच गया, अब वो रात भर परेशान। अब सचमुच मैं जल जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। अब तो सिवाय बीरबल के कोई मुझे बचा नहीं सकता। भागा भागा गया, बीरबल के पैर में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, मैंने और लोगों के कहने में आके
आपका कांटा निकालना चाहा, मगर आपने मेरा बजट बिठाया। अब तुम ही मुझे इसमें से बचाओ। तो कहने लगे ठीक है, मैं बादशाह को समझा दूंगा, मगर मेरे अलावा अगर कोई रहता तो सचमुच मर जाता। इस हद तक किसी पे जलन नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो फिर समय देख के बीरबल ने बादशाह को सब समझा दिया कि ये जन्नत ये वो सब झूठ है, जो गया वो गया। गया चला गया। अब महाराज ने तो कहा है स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, वाणी में लिखा है ना। हाँ, वही महाराज कहते हैं कि भाई पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में। वो तो जैसा ज्ञान आया वैसा कहते गए। वही महाराज कह रहे पाप पुण्य दो ये भरम है जुग में। वही महाराज कह रहे ये सब भरम है। अब स्वर्ग क्या है? जो सब सुख सुविधा से यहाँ पे मृत्यु लोक में रह रहा है वो स्वर्ग में रह रहा है। जो गरीबी में है, जो दरिद्री में है, वो नरक में है। नरक में कहाँ है स्वर्ग नरक? ऊपर। महाराज जी कबीर साहब ने भी किया। हाँ, भरम करम ये नरक को ठानो, वाह स्वर्ग नरक भरक को ठानो। वाह वाह और जैसे बाहु से बालक डरे दीवाना, वाह तू किसका ध्यान करे? वाह वाह। ये सब झूठा है। बच्चों को डराने को सब झूठा है। बता दे कि भूत के हाथ में दे दूंगा, चोर के हाथ में दे दूंगा। इसी मगर प्रकार कुछ नहीं है। हमारा आनंद पद भी कहीं बाहर नहीं है, मरने के बाद नहीं है। हाँ, परम पद। अभी अगर जीते जी हमारी वासना मिट जाती है वाह, और हमको भीतर में आनंद आ रहा है और वो दिव्य प्रकाश को, वो अनंत कोटि सूर्य के प्रकाश को हम भीतर देख रहे हैं, तो हम भगवान को देख रहे हैं। महाराज का प्रमाण आया। क्या है? अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा, सुरत निरत सैया चाली है जो बा, सुरत निरत सैया चाली है जो बा, हड़ा पिंगला सुख मण नारी, हड़ा पिंगला सुख मण नारी, हाय वारा रूप जये, वारा रूप निहारत हारिये, मारा गुराजीरा देश चालवे सैया मारी, मारा सुखरा सागर, मारा जीवारा तारण सायब बसे, मारा गुराजीरा देश चालो सैया मारी। कहीं लिखते हैं महाराज ये है परम- कोटक भाण हुआ उजियार, हाँ, कहीं लिखते हैं अनंत भाण अविनाशी शोभा। मतलब क्या? प्रकाश है वो भी एक सूर्य का नहीं है, करोड़ों सूर्य का है, अनंत सूर्य का है। तो यहाँ पे हम एक सूर्य का प्रकाश सह नहीं पाते, हाँ, वहाँ अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश कैसे सहेंगे? फिर महाराज ने झूठ लिखा क्या? नहीं, महाराज तो झूठ लिख ही नहीं सकते। आप वहां तक पहुंचे नहीं। तो वो प्रकाश में इतनी गर्मी नहीं है, वो केवल उजाला है, मगर उसमें आनंद है। वो उजाला है, भरपूर उजाला है, मगर वहाँ ऐसी तपन नहीं है, ऐसी गर्मी नहीं है, ऐसा पसीना नहीं है। वो आत्मा का दिव्य प्रकाश जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है तभी दिखाई देता, वो बिरले को। इसीलिए एक जन्म की ये भक्ति नहीं है, ये अनंत की यात्रा है। इसलिए संतों ने कहा है सतगुरु की महिमा अनंत,
अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगड़िया, अनंत दिखावन हार। 4 बार अनंत आया, मगर 4 अनंत का अलग अलग अर्थ के संदर्भ में लिया है। पहला अनंत किसके लिए है? सदगुरु की महिमा अनंत। सदगुरु की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत महिमा कर ली। जितनी भी करोगे वो इतना कम है। उनके कृपा के सामने कुछ भी नहीं। सदगुरु ने जो आपको दान दिया है उसके सामने उसकी महिमा कुछ भी नहीं। महिमा अनंत और अनंत किया उपकार। सदगुरु ने हम पे क्या किया है? अनंत उपकार किया। ये उपकार के लिए अनंत है, पहला कृपा के लिए अनंत है। अब अनंत लोचन उगलिया। लोचन यानी आंख, लोचन यानी दृष्टि। अनंत दृष्टि सदगुरु हमारी खोल देते हैं, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। ये तीसरा नेत्र है। यहाँ जब 3 लोक को पार करते हैं तो चौथों लोक को देखने के लिए वो दिव्य चक्षु हमारे खुल जाते हैं। और अनंत नेत्रों से दिखता क्या है? अनंत दिखावन हार। परमात्मा को क्या कहा है? अनंत। अनंत क्यों कहा है? जिसका अंत नहीं है। यानी पूरी तरह से परमात्मा को हम अंत नहीं ले सकते। जितना भी हम उसको जानेंगे वो उतना और बाकी शेष रह जाएगा। रामदास जी महाराज कहते हैं, साई समंदर रामदास पिणियारी सब मंड, पहुँच प्रमाणे पी गया समंदर रहा अखंड। कितनी ऊंची बात बता रहे। परमात्मा कैसे है? समुद्र के जैसे। और हम कैसे हैं? ध्यान करने वाले, पिणियारी, पानी पीने वाले। अपना अपना बर्तन, अपना अपना भांडा लेके हम पानी लाने के लिए निकले। ये गुरु शिष्य का प्रमाण है महाराज। हाँ गुरु कैसे है और शिष्य क्या है? हाँ। इनका नाता क्या है? हाँ। ये है। हाँ गुरु हाँ समंदर हाँ। है। पहुंच प्रमाणे पी गया। जिसकी जितनी पहुंच है उतना वो पी गया, यानी उसने उतनी महिमा करी। अब कोई 1000 फुट नीचे सागर में गया तो वो 1000 फुट की बात करेगा। कोई 10,000 फुट तक नीचे समुद्र में गया है, वो क्या कहेगा? अरे समुद्र तो 10,000 फुट गहरा है। क्या उसकी बात झूठी है क्या? और 1000 वाली की बात झूठी है क्या? नहीं। वो वहां तक गया, वहां तक उसने कही। अब कोई 1,00,000 मील दूर समुद्र में जाएगा, वो कहेगा वो तो 1,00,000 मील गहरा है। उसकी भी बात सच्ची है। पहुंच प्रमाणे पी गया। एक व्यक्ति एक लोटा लेके कुएं के पास गया और कुएं को कहने लगा, मुझे अथाह जल चाहिए, क्या तुम मुझे इतना जल दे सकती हो? कुएं ने कहा, भैया मेरे पास तो उतना नहीं है, लिमिट मात्रा में मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम ऐसा करो, तालाब के पास जाओ। अब वो व्यक्ति लोटा लेके गया तालाब के पास, कहने लगा, भाई तालाब भैया मुझे बहुत ज्यादा पानी चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास इतना पानी है? तालाब ने कहा, पानी तो मेरे पास है और ज्यादा ही है, मगर मेरे से तो ज्यादा नदी जाओ। तुम ऐसा करो, नदी के पास जाओ। नदी के पास जाओ। नदी का जल बहता है, कितना जल आता कितना जाता पता नहीं चलता। नदी तुम्हें बहुत ज्यादा जल देगी। नदी के पास गया, कहने लगा, नदी बहन मुझे बहुत ज्यादा पानी चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? क्या तुम्हारे पास इतना जल है? नदी कहने लगी, जल तो मेरे पास है मगर वो रुकता नहीं है। हो सकता है तुम जितने अपेक्षा से आए हो इतना मैं नहीं दे सकूंगी, तुम जाओ समुद्र के पास। अब समुद्र को कहा, भैया मुझे पानी चाहिए अथाह, क्या तुम दे सकते हो?
समुद्र का बिल्कुल दे सकता हूँ, वाह मगर तुम लाए क्या हो? लोटा लोटा। अब तुम लोटा लाए हो तो लोटा इतना ही मिलेगा, कहाँ से मिला? पात्र तो तुम्हारे पास बड़ा चाहिए। हाँ, अब लेने के पात्र बड़ा है तो तुमको मिलेगा। अब जितना तुम ध्यान करोगे, जितना गहरे जाओगे, उतनी लिए मिलेगा अनुभव आएगा। अब ये तो कोई दे नहीं सकता, ये तो भोजन भजन स्वयं का स्वयं को करना करना पड़ता है। पड़ता